हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन सगर और आज हम इस वीडियो में टीनिया वर्सिकुलर के बारे में बात करने वाले हैं कि टीनिया वर्सिकुलर में क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और साथ ही में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टीनिया वर्सिकुलर के बारे में बात करें तो टीनिया वर्सिकुलर एक स्किन डिजीज है, एक चमड़ी का रोग है जो कि फंगस से होता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इसे पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में इसे सेहुआ या तो फिर भभूति भी बोलते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो जो इसकी फंगस होती है वो हमारे हर एक इंसान के बॉडी के ऊपर इसकी फंगस होती ही है, लेकिन वो उतनी हार्मफुल नहीं होती। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है और जो हमारे जो नॉर्मल पिगमेंटेशन होता है उसको ये अफेक्ट करती है और इसकी वजह से डिस्कलर्ड पैचेस बन जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर। हमारा जो स्किन का कलर होता है उससे वो थोड़ा डार्कर या तो फिर लाइटर पैच बन सकता है, छोटे छोटे दाने जैसे निशान बनता है। जैसे कि इसका नाम ही है टीनिया वर्सिकुलर। तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये व्हाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन ये व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं या तो फिर रेड कलर के भी हो सकते हैं, पिंक कलर के भी हो सकते हैं या ब्राउनिश कलर के भी हो सकते हैं। उसमें छोटे छोटे ऐसे दाने टाइप हमारे स्किन के ऊपर निशान बन जाता है और ज्यादातर केसेस में वो हमारे चेस्ट के ऊपर या तो फिर बैक में या तो फिर शोल्डर के पार्ट में या तो फिर गले के पार्ट में ये टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है। और इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें माइल्ड इचिंग हो सकती है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये ज्यादातर यंग एज में होता है। इसकी वजह से ये थोड़ा दिखने में ओड लगता है, इसकी वजह से हमें इसकी ट्रीटमेंट करानी जरूरी है। तो अब इसकी कोजेस के बारे में हम बात करें तो ये अनहाइजीनेस से हो सकता है, यानी कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखते तो उसकी वजह से टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है। दूसरा इसका कोज है कि हॉट और ह्यूमिडिटी वाला जो वेदर है, ऐसा यानी कि गर्मी के मौसम में भी ये ज्यादा हो सकता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर के ऊपर पसीने की वजह से ज्यादा नमी बनी रहती है और उसकी वजह से ये फंगस ज्यादा ग्रो करेगी और उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है। और जिन लोगों की स्किन ऑयली स्किन रहती है उसके कारण भी जो उसके शरीर के ऊपर नमी ज्यादा बनी रहती है तो उसको भी ये टीनिया वर्सिकुलर ज्यादा हो सकता है। या तो फिर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, किसी की रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है वो इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है। या तो फिर किसी व्यक्ति में हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई है तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है। अगर आपकी स्किन पर ऐसे लाल कलर के या तो फिर व्हाइटिश कलर के लाल या तो फिर सफेद कलर के ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे निशान बन गए तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या तो फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो कैसे तय करेगा कि वो टीनिया वर्सिकुलर ही है या तो फिर कोई और फंगल इन्फेक्शन है। तो वो देख के ही पहचान लेंगे कि ये टीनिया वर्सिकुलर है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऐसे डिजीज है जैसे कि ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो है, ये सारे टीनिया वर्सिकुलर के जैसे ही दिखते हैं। तो उन केसेस में आपको स्किन बायोप्सी करा सकते हैं या तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने को आप डॉक्टर्स बोल सकते हैं। अदरवाइज फिजिकल एग्जामिनेशन से वो देख कर ही पता लगा लेंगे कि आपको टीनिया वर्सिकुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बात की है कि एक फंगल इन्फेक्शन है टीनिया वर्सिकुलर, तो इसमें जो दवाइयाँ आएंगी वो भी एंटी फंगल ही होती है। इसमें एंटी फंगल क्रीम्स दी जाती है, एंटी फंगल टेबलेट दी जाती है और एंटी फंगल सोप्स भी दिए जाते हैं और इसमें कुछ टेबलेट्स भी देते हैं जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट्स भी देते हैं और कुछ केसेस में स्टीरॉयड दवाइयाँ भी देते हैं। तो हम क्रीम्स के बारे में बात करें तो इसमें एंटी फंगल क्रीम्स में जो आती है वो कीटोकोनाजोल आती है, क्लोट्रीमाजोल आती है या तो फिर लोलिकोनाजोल। ये तीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों एंटी फंगल दवाई है और ज्यादातर केसेस में डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तीन में से कोई भी आप ले सकते हो और ये तीनों मैंने कंटेंट नेम बोले, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। लोलिकोनाजोल के बाद ब्रांड्स के बारे में बात करें तो उसमें लोलीटेक, लोलीफ्लिक्स वगैरह आती है। जो क्लोट्रीमाजोल में कैंडिन वगैरह आता है
और जो कीटोकोनाजोल क्रीम्स है वो उसमें केजेड या कीटोमेक क्रीम, ये सारी उसके पॉपुलर ब्रांड से आप ले सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जिसमें ये एंटी फंगल कंटेंट रहता हो। अब एंटी फंगल टेबलेट के बारे में बात करें तो इसमें जनरली फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम वो हफ्ते में एक बार चलाया जाता है। ऐसे 4 से 6 हफ्ते तक इसे चलाया जाता है, 1-1.5 महीने तक। इसमें फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम ओडी डोज में वो भी सिर्फ हफ्ते में एक गोली, इसे 1 से 1.5 महीने तक चलाया जाता है। और या तो फिर कुछ रेजिस्टेंस केस होते हैं तो उसमें कीटोकोनाजोल टेबलेट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, कीटोकोनाजोल सुबह शाम। और अभी मार्केट में स्किन स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा इट्राकोनाजोल को पसंद करते हैं और उसमें इट्राकोनाजोल टेबलेट 100 मिलीग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। वो भी लंबे समय तक चलाई जाती है, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज है वो उतनी जल्दी नहीं चला जाता, उसके लिए टेबलेट्स लंबे समय तक चलती है। और साथ ही में कुछ केसेस में स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें टेबलेट वाइसोलोन 5 मिलीग्राम आता है। वाइसोलोन एक ब्रांड नेम है जिसमें कंटेंट रहता है प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम, वो भी सुबह शाम। वो उसका शॉर्ट कोर्स देते हैं डॉक्टर, 7 दिन या तो फिर 10 दिन सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये स्टीरॉयड लंबे समय तक नहीं चलाई जाती, उसका शॉर्ट कोर्स ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर लाल निशान बन गए, उसमें खुजली वगैरह आती है, तो खुजली को बंद करने के लिए उसमें टेबलेट लिवोसेट्रिजिन या तो फिर सेट्रिजिन सुबह शाम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसके साथ में। वो भी जितनी देर तक ट्रीटमेंट चलेगी, 1 महीना 1.5 महीना, उतना लंबे समय तक ये चलाई जाती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।